हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा है। देखिए, लास्ट ईयर मैंने मंटू का एडमिशन करवा दिया था एक स्कूल में। मेरे घर के जस्ट सामने वो स्कूल है। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ मगर मैं आपको बता रही हूँ एक एग्जांपल दे करके कि पहले ये स्कूल जाने के लिए मतलब जब ये 2 साल की थी तो स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। बोलती थी कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है। इवन फर्स्ट डे जब मैं इसको एडमिशन करवा के आई, शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। और ये फर्स्ट डे इसको मॉर्निंग में उठाई। वैसे मॉर्निंग में उठती नहीं मगर स्कूल जाने के लिए इतना एक्साइटेड थी कि मॉर्निंग में उठ करके ये स्कूल रेडी हो गई। हमने इस वीडियो भी बनाए थे, उसमें हम थोड़ा सा वो कर रहे थे कि भाई रो के कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। तो बोली मम्मी तो ऐसे ही बोलती है। बहुत हैप्पीली ये स्कूल गई थी। नीचे मोबाइल रखिए बेटा। बहुत हैप्पीली ये स्कूल गई थी मगर फर्स्ट डे गई, फिर आई, होमवर्क भी की। सेकंड डे गई, थर्ड डे गई, मगर पता नहीं क्या वहाँ पे हो गया कि थर्ड डे के बाद ही आई और इतना रोने लगी, इसको बुखार चढ़ गया। कुछ बता नहीं रही है। मैंने स्कूल में भी जाके पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि बच्ची अब स्कूल जाने के लिए डर रही है। इवन उसको इतना हैरेसमेंट हो गया है कि वो उसको बुखार चढ़ गया और इतना डर गई उसके बाद कि अगर हम लोग स्कूल जाने को उसको बोलते भी हैं कि स्कूल भेजेंगे तुम्हें, तुम्हारा एडमिशन करवा दें, चलो इस स्कूल में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा दे, तो ये इतना हरास हो गई है, इतना डर गई है, इतना सहम गई है कि ये रोने लगती है। तो ये रीज़न मुझे नहीं मालूम, बट देखिए इंसान का ये था कि हम लोगों ने एडमिशन करवाया था। घर के सामने एक स्कूल था। एक पहला रीज़न ये था एडमिशन करवाने का। दूसरा रीज़न ये था एडमिशन करवाने का कि भाई, मुँह से उंगली निकालिए बेटा। दूसरा ये एडमिशन करवाने का ये रीज़न था कि हम लोग के पास ना छोटा स्कूल था वो, मतलब इतना हाईली उसका वेल नोन स्कूल नहीं था। तो इतना उसमें ना कि हम लोग के पास एडमिशन फ़ीस के लिए इतना पैसे नहीं थे, क्योंकि पुराना टाइम गया। अब जो टाइम है उसमें क्या हुआ बेटा? बस बस, आँख मत लो, बैठी यहाँ पे। पुराना टाइम गया। अब जो टाइम है ना प्ले ग्रुप के बच्चों की मैं बता रही हूँ, एडमिशन फ़ीस जो है वाराणसी की बता रही हूँ, 50,000 रुपीज़ है। किड्सी की, यूरो किड्स की 50-60,000 है। तो वहाँ पे 20,000 एडमिशन फ़ीस थी और वही 2,000 रुपये महीना था। तो हम लोगों के बजट में आ रहा था तो हम लोगों ने करवा दिया। बट अंदर क्या था कि एक क्लास में प्ले ग्रुप के बच्चों में 70 लोगों की मतलब उन लोगों ने 70 बच्चे एक क्लास में रखे हुए थे और एक टीचर और 2 दाई माँ रखी हुई थी। ठीक है, तो उसी में कैसे बच्चों, एक टीचर कैसे इतने बच्चों को मैनेज कर सकती है। और यही मैं अच्छे स्कूल में डालती, मतलब थोड़ा सा मैं 50,000 रुपये एडमिशन फ़ीस देती और अच्छे स्कूलों में, अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में डालती। तो वहाँ पे बच्चे के एक ही बस स्लाइड करने वाला वहाँ पे रखा हुआ था। अगर उसमें डालती तो बच्चा को टीचर अच्छे से देखती, क्योंकि वहाँ पे कैपेबल मतलब कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी वो कम रहती। 15-16 बच्चे एक क्लास में रहते और उसके लिए एक टीचर होती, मगर वहाँ 70 की स्ट्रेंथ थी और उसमें एक ही टीचर अवेलेबल थी। तो अब किसने क्या किया, अब एक मैं टीचर को भी नहीं बोल सकती क्योंकि एक टीचर 70 की स्ट्रेंथ को कैसे देख सकती है। ठीक है, तो मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा रख करके एक टीचर, एक क्लास में एक टीचर रख करके उन लोग वैसे अपनी स्कूल की फ़ीस और वो सब चीज़ मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कम पैसे देंगे, यही चीज़ वाराणसी में इसी बात की दिक्कत है कि वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सनबीम हो गए, सेंट जॉन्स हो गए, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ीस है। और बस कि ये जो तो जो इंसान मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली है, या बेटा मत करिए अभी बात कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक लोअर इनकम ग्रुप की फैमिली है। क्या हो गया आइज़ में? कुछ हो रहा नहीं, अभी जाइए आइज़ धो करके आइए, जाइए आइज़ धो करके आइए।
एक लोअर इनकम ग्रुप की फैमिली है, तो वो सोचे कि अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे, बट अच्छा एजुकेशन देने के लिए आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए, जो कि हम लोगों के पास नहीं थे उस टाइम, अभी भी नहीं है। अब मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मेरे बच्चे को मुझे स्कूल भेजना है, जो कि वो इतना हरास हो गई है, इतना डर गई है, सहम गई है, अगर मुझे उसे अच्छे स्कूल भेजना है तो मुझे उसे एक अच्छे मतलब मुझे खुद पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। मैं दिल्ली में मतलब दिल्ली भी मेरा आना जाना है, यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी इतने अच्छे बना दिए गए हैं जिसमें गरीबों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको फ़ीस भी उतनी नहीं, उनको फ़ीस भी नहीं देनी पड़ रही है, और वहाँ पे उनकी मतलब अच्छे से उनको एजुकेशन भी मिल रही है, और उनके माँ बाप को के ऊपर इतना बर्डन भी नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा मतलब आप अब जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स उतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे उसमें इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, मोस्टली सब्जेक्ट्स हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, तो अगर आपको वो अच्छे एजुकेशन नहीं है तो आपको क्या करोगे, आप मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करोगे, और जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करोगे और आप उतना नहीं अर्न करते तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, लोन लोगे या जो करोगे कि ताकि अपने, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ ताकि उसका बॉर्न एंड ब्रॉटअप अच्छा हो। जो लाइफ उन्होंने जिया है वो उनके बच्चे ना जिए, ठीक है, किसी को फ्यूचर नहीं पता, मगर प्रेजेंट में यही देखता है कि हाँ अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, भाई सब्ज़ी बेचने वाला क्यों ना हो, मगर वो चाहेगा मेरा बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जिए, जैसे वो मतलब ये लाइफ जी रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है या रिक्शा चला रहा है, तो वो दूसरा ना, अब उसका बच्चा कम से कम ना करे, ठीक है। ये सब चीज़ हर एक इंसान की मेंटालिटी होती है, हर इंसान अपने बच्चे को जिस लेवल पे उससे ऊपर देखना चाहता है। तो बस यही है कि वाराणसी में देखिए बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो गया, टूरिज़्म बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है, मगर ये चीज़ नहीं वहाँ पे बढ़ी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी में मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं, उतनी ज़्यादा वो नहीं, इवन प्राइवेट स्कूल्स भी जो है जिसमें कम एडमिशन पैसे की एडमिशन फ़ीस है, जो लोकल स्कूल है जिसका इतना नोन नहीं है, जिसका इतना नाम नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ कर दी जाती है, जिसकी वजह से, और एक ही टीचर रहती है जिसकी वजह से बच्चे, एक टीचर मल्टीपल बच्चों पे नज़र नहीं रख सकती है। तो यही रीज़न था। यहाँ पे जब मैं दिल्ली आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ऊंचा है, टीचरों को मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल ही में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है किसी को। एक गरीब इंसान भी अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दे पा रहा है, बच्चे उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर सोच पा रहा है, उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ पा रहा है कि वो सारी अगर एजुकेशन में ही पैसे कर देगा तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जिएगा। इधर आइए बेटा। तो ये सब रीज़न है। तो वही मैं मंटू से हमेशा पूछती हूँ कि मंटू ऐसा क्या हुआ था कि आप अभी भी, इधर आइए बेटा, आप अभी नहीं जाना चाहते स्कूल, क्या रीज़न है। मैं इनको बहुत अच्छे स्कूल में लिखवाना चाहती हूँ नाम, चाहे मेरे ऊपर मेरे और इनके फादर के ऊपर चाहे जितना भी पैसे का बर्डन पड़े, मगर मैं इनको एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, मगर ये बोलती हैं मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। अब ये 3 इयर्स की हो गई हैं तो इनको स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो एक बताइए, पहले बताइए उधर उस स्कूल में क्या हुआ था, आप क्यों, आप 3 दिन तो अच्छे से गए थे, उसके बाद क्यों नहीं गए आप स्कूल? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों, आप रो क्यों रहे थे? आप तो 3 दिन बहुत हैप्पीली गए थे कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है, टिफ़िन लेके आई, लंच बॉक्स, सॉरी वाटर बॉटल, नया बैग, सब कुछ लेके आई कि मुझे जाना है, बहुत हैप्पीली जा रही थी 3 डेज। 4th डे ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं जाना चाहते हैं? मुझे डर लग रही थी। किससे डर लग रही थी बताइए, किससे डर लग रही थी मेरे बच्चे को, किससे डर लग रही थी बताइए? बच्चे थे। बच्चों से? कोई बच्चा आपको मारा था? हाँ। कौन बच्चा मारा था बेटा, कौन बच्चा मारा था बताइए? सब स्कूल के बच्चे, सब क्लास के बच्चे मार रहे थे। आपकी टीचर नहीं देखी आपको? नहीं देखी?
तो आपने उस टाइम बताया क्यों नहीं कि कौन बच्चा मार रहा था? आपने टीचर से बोला था कि मुझे मार रहा है? नहीं बोला था। देखिए यही होता है, बच्चे इतना सहम जाते हैं। टीचर अगर कम स्ट्रेंथ रहेगी क्लास में और कम वो रहेगा तो एक टीचर जो है वो बच्चों पे ध्यान दे पाएगी, मगर स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा है, कैसे बच्चे पे ध्यान दे पाएंगी टीचर्स? तो उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे मारे इनको, ये किए, तो इनका इनका दिल उसके बाद नहीं किया जाने का। तो मतलब एजुकेशन तो अब अच्छी देनी है, वो उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, मगर करेंगे, ठीक है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वाराणसी में गवर्नमेंट स्कूल्स को भी बहुत अच्छा बनाइए, बहुत अच्छा बनाइए, एक अच्छी एजुकेशन सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई डिफरेंस ना रह जाए, ठीक है, ताकि एक गरीब इंसान भी अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए, उसके लिए फ्यूचर अच्छा बना पाए, और साथ में अपना प्रेजेंट भी पे की बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे पाए, ठीक है, क्योंकि आजकल हर चीज़ भाई पैसे से होती है, और एक दो इंसान कमाने वाले अगर घर में हैं, तो कितना क्या क्या चीज़ें कर लेंगे। तो ये चीज़ें समझिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और ये बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है, तो प्लीज़ लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को कुछ कमेंट बॉक्स में पूछना हो या बताना हो या अपनी कोई राय रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और आपको मेरी बात ये कहाँ तक सही लगती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय कर दीजिए मंटू।